या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। यही पाकिस्तान में हो रहा है। ये भी तो पाकिस्तानी थे भाई, आज से 50 साल पहले दीस पीपल वर पाकिस्तानी ओनली। तो क्या वो जो अंदर का डीएनए वो खत्म हो जाता है 50 साल में? नहीं, वो तो पुश दर पुश चलेगा। माइंडसेट इज द सेम। हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी अभी कुछ दिन पहले हमने संभल में देखा। एएसआई की टीम आई मस्जिद का सर्वे करने के लिए। लीजिए भाई, ये शांति प्रिय पत्थर प्रिय हो गए, खड़े हो गए। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजोर्ड। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का। किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके की बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जा करके खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में शरण ली थी। चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में भारत में हिंदुओं के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए और सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की मांग कर रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को पड़ोसी देश बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए वहां पर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजे जाने की मांग की थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। चलिए आज की वीडियो की तरफ। लेकिन शेख हसीना जो वहां से निकली, उनको खत्म करने के साथ साथ हिंदुओं को भी खत्म कर दो, इस्लामिक राष्ट्र जो है उसके अलावा कुछ वहां बचना नहीं चाहिए, यही सोच बांग्लादेश में इस वक्त नजर आ रही है। बांग्लादेश में आज की डेट में जो चल रहा है वो अफगानिस्तान में जो एक जमाने में होता था उससे अलग कुछ नहीं दिखता है। और ये सब कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं कर रही है, ये जो करने वाले लोग हैं वो आतंकी हैं। उसमें पब्लिक को भी साथ में ले लिया गया है, सो अलग बात है। रहने वाली हिंदू फैमिलीज का भी होगा कि डेफिनेटली वो अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहेंगे, तो उनके लिए कोई ऐसा हल होना चाहिए या कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए जिससे वो बांग्लादेश में ही रहकर अपने आप को वहां पर महफूज समझे और अपने आप को वहां पर अपने आप को और अपनी फैमिलीज की वहां पे वो हिफाजत कर सके। मगर ये सारी चीजें कौन करेगा, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार?
कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है, ये बांग्लादेशियों को। में जो बांग्लादेश की इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत नाजुक है। वहां पर माइनॉरिटीज जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से वायलेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जला दी गई या उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई। देखो वह क्या है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जब बांग्लादेश भी एक प्रकार 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना था तो वहां 23% हिंदू थे। जब 1971 में ये बांग्लादेश बना तो वो घट के 14% रह चुके थे और आज वो घट के 7% के करीब हैं। तो वो चले कहाँ गए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू जैसे कम हुए हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी कम हुए हैं। क्या तो उनको मार दिया गया, क्या वो कन्वर्ट कर दिए गए या वो भाग गए। मगर अभी तक जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब तक भी जो हिंदुओं को एक प्रकार से ये कह सकते हो आप फ्रीडम था। मगर जो अब शेख हसीना की गवर्नमेंट के जाने के बाद जिस प्रकार से वायलेंस हिंदूज पे हुआ है वो बड़ा दुख भरा है। जिस प्रकार से इस्कॉन के जो प्रीस्ट है उनको जेल में डाला गया, उनकी प्रॉपर्टीज को ले लिया हिंदूज की, और बाकी माइनॉरिटीज जो हैं उनके ऊपर भी एक प्रकार से वायलेंस इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में जो बांग्लादेश है वो की स्थिति बहुत खराब है। जमात इस्लामी जो है वो बहुत सक्रिय हो रही है, जो कि एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जमात मुजाहिदीन वो भी एक प्रकार से जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। आने वाले समय में आतंकवाद बढ़ेगा, फंडामेंटल और रेडिकलाइजेशन जो बांग्लादेश के अंदर बढ़ेगा, माइनॉरिटी जो है वो बहुत ज्यादा अनसेफ फील करेंगी। और मुझे लगता नहीं कि मोहम्मद यूनुस जिसको लाया गया था सिचुएशन संभालने के लिए वो संभालने सकेंगे। क्या वो संभाल नहीं सक रहे या करना नहीं चाहते ये तो समय ही बताएगा। मगर आज की तारीख में बांग्लादेश इज गोइंग लाइक पाकिस्तान वे। और बिल्कुल है। द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। सो लेट अस स्पीक टू देम इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। देखिए दूसरा एक इनको ये लगता है कि भाई भारत से अगर हम लड़ लेंगे तो हमारी जगह बन जाएगी कहीं पे। बट फर्क इनको ये समझ में नहीं आता यार। एक ज्योग्राफी की किताब खोल के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा आप कहां बैठे हैं। ठीक है, अगर इस टाइम पे भारत चाहे आपको ऐसा स्क्वीज कर सकता है कि आपके पास 5 दिन में खाना खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जब आपने शेख हसीना को गिराया था आप लोग इतना खुश हो गए थे, आपने सारी मुर्गियां तक मार दी थी, उसके बाद अंडे नहीं थे आपके पास खाने को वहां पर। ठीक है, तो इतने बेवकूफ हैं ये, इनको पता नहीं है क्या है, इनको दे हैव नो क्लू। और वो जो सिपाही है उसका साइज सेम है। इनकी ये हालत है। यू नो दे शुड बी थैंकफुल कि भारत एक थोड़ा कंसिडरेट कंट्री है। कोई और होता ना अभी तक तोड़ ताड़ के बराबर कर चुका होता है। वुडंट हैव बॉदर्ड वहां पर लोगों का क्या हालत है। वी आर अ लिटिल थोड़ा सा हमारे को फिर भी तरस आता है।